हैं अब खबरों की ओर। फतेहपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। बता दें कि इनामी बदमाश उमर उर्फ लंबू अपने साथी नाजिम के साथ बाइक से जा रहा था। तभी बकेवर थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस के ऊपर तमंचे से फायरिंग करके भागने लगे कि तभी बकेवर पुलिस ने सेट पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ओंग थाने की पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर बदमाशों को ओंग थाने में संग्राम सिंह की बगिया के पास घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश उम्र उर्फ लंबू पैर पर गोली लगी, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। देर रात हुई इस घटना से पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचे, कारतूस और पल्सर बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि बदमाश के ऊपर चोरी, लूट और डकैती जैसे आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। जनपद फतेहपुर में ओंग थाना क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सूचना प्राप्त हुई है कि 2 बदमाश बकेवर क्षेत्र से फायरिंग करके भागे हैं। ओंग पुलिस और एसओजी की टीम ने जब यहाँ घेराबंदी की तो बदमाशों ने उन पर फायर किया। उसमें एक बदमाश उमर नट पकड़ा गया है, उसे पैर में गोली लगी है। उसने पुलिस पे फायर किया, पुलिस की गाड़ी पे भी फायर किया है। एक बदमाश इसका साथी जो भागने में सफल रहा, अंधेरे का फ़ायदा उठा करके कॉम्बिंग की जा रही है अभी भी, और घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार के लिए। ये बहुत ही शातिर बदमाश है, इस पर 7 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। शातिर, नकबजन, लुटेरा है, ढेर सारी घटनाएं इसने किया है। यह जनपद फतेहपुर की पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी बता दूं कि इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था, और इस पे गैंग के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद। जनपद फतेह खबर गाजीपुर से है, जहां शासन के निर्देश पर गाजीपुर में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपजिलाधिकारी सेवराई द्वारा खनन माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीती शाम उपजिलाधिकारी राजेश प्रसाद ने एक जेसीबी सहित 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिसके बाद खनन विभाग द्वारा जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है। बता दें कि जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा मिट्टी खनन पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी सेवराई राजेश प्रसाद को सेवराई गांव के करवानिया डेरा स्थित एक खेत में अवैध रूप से मिट्टी खनन करते जेसीबी व ट्रैक्टर की शिकायत मिली। शिकायत की खबर मिलते ही तत्काल हरकत में आए एसडीएम सेवराई राजेश प्रसाद द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां पर जेसीबी के द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा था और 8 ट्रैक्टर मिट्टी खनन कर ढुलाई कर रहे थे। चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेराबंदी करवाने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर भागने में सफल हो गए। वहीं एक जेसीबी व 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से ही पकड़ लिया गया। जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस चौकी से सेवराई लाया गया और खनन विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाकर अवैध खनन कर रहे खनन माफिया के जेसीबी व ट्रैक्टर मालिक के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन न होने पाए। जो भी मिट्टी का खनन कार्य होगा बिना परमिशन के कार्य नहीं होगा। अब परमिशन भी उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं के काम के लिए है, और 100 घन मीटर तक ही मिट्टी का परमिशन मिला है। लेकिन यहाँ पे अवैध खनन करने की शिकायत जब प्राप्त हुई तो प्रभारी निरीक्षक गहमर, चौकी इंचार्ज सेवराई और मैं राजस्व टीम के साथ मौके पर हम लोग पहुँचे, जहाँ पर एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्राली तथा 2 ट्रैक्टर और भी थे जो इधर उधर भाग गए मौके पे। और खेत में मिट्टी का अवैध खनन करते हुए पाया गया, जिसको मौके पर तत्काल यहाँ लेकर आया गया है और खनन अधिकारी को भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजा गया है। इस पर अब त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध भारी से भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और आगे भी इस तरह के जो भी अवैध खनन होगा उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे और उसका अवैध खनन किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह सख्त निर्देश। आज सुबह की बारिश में मैनपुरी इटावा अंडरब्रिज में बड़े पैमाने पर पानी भर गया। इसकी वजह से खतरे को देखते हुए नगरपालिका ने दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर रोड को बंद कर दिया। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में 15 फुट से अधिक पानी भर गया, जिसमें एक ट्रक फंस गया। पानी के जनसैलाब में देखते हुए एक ट्रक पूरी तरह से पानी में डूब गया। ट्रक को डूबता देख दमकल विभाग के लोगों ने ट्रक के चालक व परिचालक को सकुशल डूबते ट्रक से बाहर निकाला। मैनपुरी अंडरब्रिज में इस समय कम से कम 15 फुट पानी भरा
हुआ था। नगर पालिका प्रशासन की टीमें अंडरब्रिज के दोनों तरफ मुस्तैद कर दी गई हैं। अब इस अंडरब्रिज में किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नगर पालिका के सफाई नायक मुस्ते हसन अपनी टीम के साथ पूरी अलर्ट से बने हुए हैं। बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र के संजय नगर के सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख समुदाय से जुड़े बच्चों को एक तुगलकी फरमान सुनाया है। स्कूल के फरमान के मुताबिक अब कोई भी सिख बच्चा स्कूल में पगड़ी, कृपाण या हाथ में कड़ा पहन कर नहीं आएगा। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि नियम नहीं माना तो स्कूल में पढ़ा पाना संभव नहीं होगा। कृपाण आदि धारण करना है तो नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल चले जाएं। शाम को ये बात अभिभावकों के बीच पहुंची तो आक्रोश पनपने लगा। स्कूलों के फरमान के बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद बिशप द्वारा सिख समाज आए माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। स्कूल में जब हंगामा हुआ और इस हंगामे को देख स्कूल प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद स्कूल पहुंचे बिशप इग्नेसिस डिसूजा ने सभी से माफी मांगते हुए किसी भी रोक से इनकार कर दिया। साथ ही सिख समाज को भी खुशी देखने को मिली। देखिए, ये राइट हमें संविधान ने दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार पगड़ी बांधना हमारा राइट है। हमें अपने धार्मिक ककार जो है चिन्ह पहनने का हमें अधिकार है। अगर सेंट फ्रांसिस स्कूल इसका अवहेलना करता है तो हम कानूनी रवैया अख्तियार करेंगे और उसके अलावा अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो और भी विरोध के तरीके हमें आते हैं, हम उन्हें भी अपनाएंगे। इस मुद्दे पे ये कल हमें पता चला जब से, तो हमें लगा कि ये जो स्कूल में किया गया गलत कह रहे हैं वो। हालांकि हमारे साथ हमने ये देखा है कि स्कूल का मैनेजमेंट हमेशा कोऑपरेटिव रहा है। कभी भी स्कूल में आप देखिए, जब भी इनके फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कुछ भी हुए हैं तो इन्होंने जब भी 4 रिलीजन को जब डिपिक्ट किया इन्होंने, तो उसमें आपने सिख को जब डिपिक्ट किया तो अमृतधारी सिख के रूप में ही किया गया है। उसमें कृपान पगड़ी के साथ ही बच्चों ने यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, ये सालों से, पिछले 20 सालों से तो मैं देख रही हूँ, ये रिकॉर्ड है कि स्कूल में जब भी इस तरह से एक्टिविटी हुई तो इन्हें अच्छी तरह ये पता है कि सिख धर्म की जो नींव है, जो बेसिस है, हमारा बेसिक फाउंडेशन ही यही है कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो सेंट सॉलिजर और पूरे सिक्की में जो गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो सेंट सॉलिजर का प्रिंसिपल रखा गया था, वहाँ ये कहा गया था कि आपके समाज के, आपके मतलब कंट्री में कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं होंगे जो कि सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए या एजुकेशनल या कुछ भी आपको फ्रंट पे आके अपनी देश की आपको अगर समझ लीजिए फ्रीडम के लिए या किसी भी काम के लिए जो वो आगे आए हैं, तो हर सिख आया है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हर सिख को सेंट सॉलिजर जो बनाया गया तो उसमें ये 5 ककारों के साथ ही बनाया गया। देखिए, ये राइट हमें जिले संविधान के ने दे रहरा रखा है। थाना क्षेत्र के गांव गंगानगर के पास स्थित गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ। नाव से गंगा पार कर पशुओं के लिए चारा लेकर वापस लौट रहे एक ही गांव के कई बच्चों समेत 20 लोग गंगा में डूब गए। एक साथ 20 लोगों के डूबने से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने 19 लोगों को गंगा से बाहर निकाल लिया, जबकि एक महिला अभी भी लापता है। हमारे तहसील हसनपुर में गंगा नगर गांव है। गंगा नगर गांव के लोग घास इत्यादि काटने के लिए अपनी नाव से वो गंगा के पार जाते रहे हैं। उसी क्रम में जो है ये लोग सुबह गए थे, उधर से घास काट के ला रहे थे। तो 20 लोगों के बैठे थे नाव पे और घास भी लाते थे, वो काफ़ी उसमें भार हो गया था, तो वो नाव बीच में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।